हेलो दोस्तों, स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर हब में। आइए आज का संपादकीय डिक्टेशन हम 80 से लेकर लगभग 85 WPM के बीच हम देखेंगे। हम उतना ही फ्लक्चुएट करेंगे जितना कि एग्ज़ाम में करता है, ज़्यादा हम नहीं करेंगे। ये नहीं हम कहेंगे कि आप लोग 90 का मैटर 85 का 90 का 100 का मैटर लिखो जल्दी जल्दी, है या वो गलती कुछ नहीं, आपका हाथ बैठाना हमें है। पहले आप लोग 80 से 85 वर्ड के बीच में लिखिए, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। यहाँ पे हम यूपी स्पेशल, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो वाले बच्चों के लिए और यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए स्पेशल बैच ये चला रहे हैं हम लोग। यूट्यूब पे पूर्णतः निःशुल्क है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमसे। और देखिए इसमें यदि आप इसकी पीडीएफ चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा है पीके एग्जाम टूर हब, बिना गैपिंग के रहेगा। आप लोग आराम से जाके सर्च करके इस पे आप लोग पीडीएफ हमसे जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। वर्ष 2026-27 के आम बजट में रक्षा क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। इस क्षेत्र के लिए 7.8 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 15% अधिक है। पिछले वर्ष रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में संभवतः यह पहला अवसर है जब रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में इतनी बड़ी वृद्धि की गई है। इस बजट का खास बात यह है कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख रुपए अलग से रखे गए हैं। माना जा रहा है कि यह पैसा नई मिसाइलों, लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और ड्रोन की खरीद पर खर्च किया जाएगा। पिछले बजट में रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 1.80 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। सरकार ने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयात घटाने के साथ साथ शोध एवं विकास को बढ़ावा देने की दिशा में जो पहल की थी, बजट में उसकी छाप भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पैरा चेंज। समुद्री और ज़मीनी सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियों के बीच सामरिक ज़रूरतों की लिहाज से यह उम्मीद की जा रही थी कि बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कुछ खास प्रावधान किए जा सकते हैं। इस बजट में किए गए प्रावधानों से साफ है कि भू राजनीतिक परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों के दृष्टिगत भारत अपनी सुरक्षा तैयारियों के प्रति कितना गंभीर है। इसके अतिरिक्त पिछले 6-7 वर्षों से जिस तरह से रक्षा बजट में लगातार वृद्धि हुई है, उससे स्पष्ट है कि भारत रक्षा क्षेत्र में
आत्मनिर्भरता एवं निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे देश में आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी का विस्तार हो रहा है, उससे उत्पादन और गुणवत्ता की क्षमता में इजाफा होने के साथ ही रक्षा निर्यात में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। पैरा चेंज। वर्ष 2020 में संसद की एक समिति ने रक्षा क्षेत्र की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बजट का आवंटन न किए जाने को लेकर सरकार की आलोचना की थी। इसके बाद में रक्षा क्षेत्र के बजट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 5 वर्षों के बजट पर नज़र डालें तो सकल रक्षा बजट अंडर ब्रैकेट BE में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में 4.78 लाख करोड़, 2022-23 में 5.25 लाख करोड़, 2023-24 में 5.94 लाख करोड़, 2024-25 में 6.22 लाख करोड़ रुपए और 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ के रुपए का आवंटन रक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर अच्छी तरह लिखा होगा। आप लोग मैटर लिख के जो हमने PDF टेलीग्राम पे दी है और आप उससे मिला के आराम से आप लोग देखिए। इससे क्या होगा कि जिससे आप लोगों की गलती सुधार होगी और स्पीड आप लोगों की बढ़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।